आदाब, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, हम ये कहने नहीं आए हैं कि हमको वोट दे दीजिएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये कहने वाला आदमी तो बहुत बार आपके पास आया होगा। हम 18 महीना से पैदल चल रहे, 5000 गांव से पैदल चल के आज आपके गांव में पहुंचे हैं। लोग पूछ रहा है भाई पैदल काहे चल रहे? यही सभा तो हम गाड़ी से आके भी कर सकते थे, तो पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी सुधारने का संकल्प लिए हैं, ये तय किया है कि एक बार जाकर जीवन में अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दशा दुर्दशा में जी रहे। अभी हम आपके इलाके में आए हैं, पिछले 2-3 दिन से इसी इलाके में चल रहे हैं। जो गरीबी बदहाली आंख के सामने दिख रही है, हर आदमी दूसरे को दोष दे रहा है। कोई कह रहा है नीतीश कुमार काम नहीं किया, कोई मुखिया को गाली दे रहा है, कोई लालू जी को दोष दे रहा है। हम बिल्कुल आपको उल्टा बात बता रहे हैं। हम बिल्कुल इसका उल्टा बात आपको बताएंगे। आपकी गरीबी बदहाली इसलिए नहीं है कि आपको लालू जी ने ठग लिया। आपकी गरीबी बदहाली इसलिए नहीं है कि आपके मुखिया ने काम नहीं किया। आपकी गरीबी बदहाली इसलिए है कि यहाँ बैठे जितने लोग हैं, आपको अपने कौम के जो पैगंबर साहब हैं, जो कौम में जो बातें बताई गई, आपने उसका साथ छोड़ दिया। आपके कौम में पैगंबर साहब ने कहा जिस कौम को अपनी रहनुमाओं की समझ ना हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। आप जिस हुक्मरान को, आज के शासक को जालिम बता रहे हो, अगर पैगंबर साहब ने कहा है तो ये जालिम हुक्मरान तब आएगा जब आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती होगी। आप तो वो सुनने समझने को तैयार ही नहीं। अभी आप देखिए, और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, यहाँ हिंदुओं की भी दशा देखिएगा। हम गांव-गांव जाते हैं और आपसे 3 सवाल पूछेंगे और आपको अभी दिखेगा कि आपकी बर्बादी का, बदहाली का कारण क्या है। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? अरे वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप वोट दिए जा रहे। पहले 40 बरिस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी आपको 15 मिनट में वो रास्ता बताएंगे। अगर आप समझ लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन रास्ता अगर समझ लीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो वोट चाहे लालू को दीजिए कि मोदी को, नीतीश को दीजिए कि जनसुराज को, अगर आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था न हो तो गर्दन प्रशांत किशोर का पकड़िएगा। ये हम आपको कह के जा रहे हैं। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको सीख लीजिए। अब चुपचाप आप बैठे हुए हैं। अब आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। हाँ या ना बोलना है हाथ उठाकर जोर से। और आपको अभी अपने आंख के सामने दिखेगा आपके गरीबी बदहाली का कारण
और उससे निकलने का रास्ता। जितना लोग आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाकर जोर से बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए। देखिए यहाँ का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, सब ने कहा ना भैया पढ़ने के लिए रोजगार का और पढ़ाई का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। आपको किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, ये आपको मालूम है। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, अगर आपके बच्चे को रोजगार होगा, चाहे नीतीश बने, लालू बने, मोदी बने, आपका बच्चा पढ़ लिख के रोजगार पा जाए, आपका जीवन सुधरेगा। ये बात आपको मालूम है। तो जितना लोग ये समझदार बैठे हुए हैं, सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा, देखिए नजर घुमा के, कितना होशियार बनकर बोल रहे हैं, हे भैया रोजगार चाहिए, हे भैया पढ़ाई चाहिए। जीवन में अपने बच्चों के लिए, दूसरे के बात छोड़िए, मुखिया सरपंच छोड़िए, लालू नीतीश मोदी को गाली देना बंद कीजिए। आप तो अपने बच्चे के प्रति ईमानदार नहीं हैं, दूसरे को काहे दोष दे रहे हो? आपने कहा कि हमने आज तक जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिल जाएगा? नीतीश को दे कि लालू को दे, भाजपा को दे कि कांग्रेस को दे, किसको देंगे तो मिलेगा? हम अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे, वोट जिसको देना है दे दो। और जो अभी 2 मिनट में दिखाएंगे, आप अगर उसको समझ लीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपके आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के हाथ उठाकर बताइए, आज तक आपने जिस नेता को और दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, एक एक आदमी को बोलना है, हर आदमी को हाथ उठाकर बोलना है, जो खड़ा है उसको भी। किया है कि नहीं किया है? जोर से, जो ना बोलिएगा तो आगे चले जाएंगे, बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? सारा गांव देखा है, सबने कहा आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक कोई हम लोग को कामे नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोलें तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलें तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, इस इलाके में बांध नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट, भाजपा को जो आपने वोट दिया, उसके वजह से अयोध्या में मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया लालू जी को। लोग लालू जी को वोट देते हैं, कहते हैं भैया कुछ हो, लालू के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला।
तो लालू जी के राज में सड़क बिजली नहीं था, स्कूल कॉलेज नहीं बना, पढ़ाई नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज सम्मान मिला कि नहीं मिला? जोर से बोलिए, मिला कि नहीं मिला? मिला है। आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली और सड़क के नाम पर। नीतीश को लोगों ने वोट दिया, ए भैया बिजली चाहिए, लालू के राज में बिजली नहीं था। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, देश भर का पैसा ले जाकर गुजरात में हर घर में फैक्ट्री लग रहा है और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो खुद बोले अपने बच्चों के नाम पर, ए भैया हम लोग पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने के लिए तो घूम रहे हैं, वोट नहीं मांगते, यही बता रहे। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, जिसके लिए वोट नहीं दिए तो नहीं मिला। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो आपके लिए यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज कहां से बनेगा? नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आपने वोट चाहे मोदी को दिया, नीतीश को दिया कि लालू को दिया, जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया वो आपको मिला है। मोदी को अगर 4-5 किलो अनाज के लिए वोट दिए, वही मोदी गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं और बिहार में चावल बांट रहा है। वही लालू, जब आपने आवाज के लिए लालू जी को वोट दिया, लालू जी आपको आवाज दिए लेकिन पढ़ाई या रोजगार नहीं दिए। आपने बिजली के लिए वोट दिया, आपने नीतीश को बिजली के लिए वोट दिया तो नीतीश कुमार बिजली बना ला दिया, लेकिन आपका बांध नहीं बनवा रहा है। ये लोकतंत्र है मेरे भाई। किसको वोट देते हो इसका कोई महत्व नहीं है, किस बात के लिए वोट देते हो इसका महत्व है। ये बताने के लिए आए हैं। और आपने अपने पूरी सभा में कहा, अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है। यही आपके दुर्दशा का कारण है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं। बताइए, आपके कुरान की शुरुआत होती है, पहला शब्द है इकरा, पढ़ो, और ये समाज है जिसमें सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हैं। इस समाज को आप प्रशांत किशोर से सीखने आए हैं। अरे आप तो अपने पैगंबर की बात नहीं मान रहे हैं, हमारी बात क्या मानोगे? हमारी बात क्या मानोगे? अभी विधायक जी बता रहे थे कि हम अभी 5000 गांव घूमने के बाद ये बता रहे हैं, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, जो परेशानी दिखी वो मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये आपके लिए शर्म का विषय है। 18% आबादी वाला समाज, और इस बात पर ताली बजा रहे हैं कि हम लोग सबसे पिछड़े हैं, कि हमको सब लोग ठगता है। अरे बाप रे, ये कौन सी बहादुरी है? मुस्लिम नेता खड़े होते हैं, रोज भाषण देता है कि हमको ये ठग लिए, हमको ये ठग लिए। अरे भाई, ये कौन सी बहादुरी की बात है कि आप ठगे जाते हैं? ये बहादुरी की बात नहीं है। आपको आपके पैगंबर साहब ने बताया, इल्म हासिल करो, माँ के गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने के लिए चाइना जाना पड़े वहां जाओ, और मुसलमान अपने घर में बैठा है, उसको सीखना नहीं है। वही लालटेन पकड़ के चलता जा रहा है जिसमें किरासन तेल की तरह वो और उसके बच्चों का तकदीर जल रहा है, रोशनी कहीं और हो रही है। और आप खोजने आए हैं अपने नए रहनुमा को। मेरे भाई, अगर आप कांग्रेस के पीछे चले आप ठगे गए, राजद के पीछे चले ठगे गए,
हमारे पीछे चलोगे तो भी ठगे जाओगे, क्योंकि आप जब अपने लिए नहीं ईमानदार है, अपने बच्चों के लिए नहीं ईमानदार है, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है। अभी हम आपको दिखाएंगे पूरी सभा में लोगों का यहाँ क्या दुर्दशा है। बच्चा मिला है, 500 बच्चा मिला है, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। जितने बच्चे मिले, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं, किसी के बच्चे को आज तक विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं देखे। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 10 बजते बजते रोड पर घूरा पर गाड़ियों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। ये आपके बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपने बच्चे का क्या हाल किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से बच्चे को कपड़ा पहनाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया, इतना मजबूर बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, बीमार पड़ जाए तो अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता फिर आएगा अभी वोट मांगने, तो जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू कहकर उसी नेता का जाकर बटन दबाओगे और कहते हो कि हमको अपने बच्चे का चिंता है। अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, हम आपको हाथ नहीं जोड़ेंगे कि भैया हमको बहुत आप महान लोग हैं, हमको वोट दे दीजिए। हमको आपका साथ भी नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। अरे आपके घर से बच्चे जाकर नरक का जिंदगी में मजदूरी कर रहे हैं, 8,000 10,000 रुपया के लिए 10-10 घंटा लोग अपना जीवन खपा रहा है, वहां पेट काटता है, अपना ओवर टाइम करता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और लोगों से यहाँ पूछिए कि वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मोदी जी को जिताना था इसलिए दे दिए। लोग कहता है मुस्लिम समाज का कि मोदी जी को रोकने के लिए दे दिए। अरे वाह, बहुत कितना होशियार हैं आप। गांव में हम चलते हैं, लोग कहता है भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। देखिए लोगों का दुर्दशा, कहता है मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी का सीना है 56 इंच का, पाकिस्तान को चाइना को मोदी डरा देंगे। गांव में बैठ के, यहाँ आलमनगर से, सहरसा से, मधेपुरा के गांव में लोगों को पता है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच। खाली उनको ये नहीं पता है कि उनके अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा कर 20 इंच हो गया है, ये उसको नहीं दिख रहा है। तो वो नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए। आपको एक ही रास्ता बताएंगे, अगली बार जिसको वोट देना है दीजिए, हमको उसका चिंता नहीं है। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, एक ही आपको सूत्र बता रहे हैं, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, वोट चाहे जिसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहेगा इस बार लालू को जिताना है इसलिए वोट दीजिए, कोई कहेगा इस बार मोदी को हराना है इसलिए वोट दीजिए, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दीजिए, कोई कहेगा 4 किलो अनाज दे दिए इसलिए वोट दीजिए। हम आपको एक लाइन बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का